वो तो खुद जूता पहनता है। कहाँ गया? ₹2 ज्यादा था नाइकी का। आप लोग था मौका देखे आपने उसमें शिफ्ट किया सीधा राजा कौन भाई का हुनर है ऐसा स्टैब्लिश कर दिया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हो जाएगा। ओनली फ्यू सेकंड ये बहुत अच्छी ज्ञान दिया होगा। इस पर हम बहुत कुछ अरमान किए। उस कल्पना में मैं समझता हूँ परंपरा बहुत हजारों वर्ष चल के आई, ऐसा मेरा मानना है। अभी भी आप हमारे बीच में विगत में कोई ना कोई अभी जो अपन कह रहे हैं ये इसने ही अच्छा या इससे अच्छा ज्ञान दिए होंगे, ऐसा अपना स्वीकृतियां हैं। ये सभी देश में प्रकारांतर से इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी हमारा पीढ़ियां चलती हैं। गांधी, विनोबा, जयप्रकाश जैसे अच्छे लोग हमारा देश में, इनके पीछे देशवासियों ने अपने विश्वास जताया। विश्वास जताने के बाद लोगों को वो मार्गदर्शन करने के लिए आश्वासन भी दिया। यहाँ तक हम सुन। उसके बाद आश्वासन के अनुसार मार्गदर्शन हुआ या नहीं हुआ, ये बात को हम नहीं जानते। अभी हमारे बाएं तरफ में रामजी भाई बैठे हैं। आप गांधी जी के साथ रहे हैं, विनोबा जी के साथ रहे हैं, जयप्रकाश जी के साथ रहे। एक सौभाग्य आपको ये प्राप्त। इन सबों ने क्या मानव चेतना सूत्र में मानव चेतना के लिए कोई सूत्र दिया, ये पूछा जा रहा है। उसके बदले में आप अपने मंतव्य बताएं। यही अभी पहला शुरुआत यहाँ से होगा। ठीक है, ये उचित लगता है? मानव चेतना के बदले में क्या दिया? मानव चेतना मूल्य शिक्षा, ठीक है ना, देव चेतना, दिव्य चेतना, किसी भी विधा में उनके बारे में वो इस रूप में ना मैं इस रूप में बता सकता हूँ कि हमें जो प्रेरणा मिली और वहाँ से आने पर जो यहाँ एक्सप्लेनेशन मिला, इन दो का तो भाग अपने अंदर है। पहले की भाव है ही है, इसके साथ साथ यहाँ जो देखा है वो भाव है ही है। वो भाव है। तो इस तरह से क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और क्या, मानव चेतना को आपने जैसा ये समझा है, जी जी, उसके पक्ष में क्या विनोबा जी, गांधी जी और जयप्रकाश कोई सूत्र दे गए हैं? वो क्या अध्ययनगमी है, वो कोई उपयोगी है, उस पर आप प्रकाश डालें। अगर इतना ही तक मैं अपने को वो सिमट के रखूँ, हाँ। तो गांधी जी के साथ मैं नहीं रहा। ठीक। मैंने उनको देखा भी नहीं। ये दो चीज हटा दी। ठीक। शरीर उस समय था, जय बोलना है गांधी जी की, आज़ादी की, वो सब हुआ, लेकिन कभी मुझे संजोग मिला नहीं। और 23-24 वर्ष की अवस्था तक, जब तक यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन होता आया तब तक शरीर वहाँ तक गया और सारी कल्पनाएं हाई फाई की जो बनी थी उसी के लिए मैं अर्पित हूँ। अर्पित होकर के निकला खोज में। शिक्षा में मेरी रुचि थी कि शिक्षा में मैं जाऊँगा, और उस समय शिक्षा में डिग्री कॉलेजेस में जाना बहुत सरल था, आज तो नहीं है। लेकिन मेरी दरखास्त को मेरे अभिभावकों ने फाड़ दिया, जो गांधी जी के साथ थे। गांधी जी का साथ नहीं, जो गांधी जी के साथ रहे आज़ादी के आंदोलन में, जिनके हाथ में ये इंतज़ाम आया, तो उनके हाथ में कॉलेजेस थे, तो वो मुझे आसानी से उसमें दे सकते थे, इसलिए मैंने एप्लीकेशन दिया। उनके हाथ में एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा ये तो आपको नौकरी हम दिला ही सकते हैं, लेकिन ये मत कीजिए, ये हम फाड़ दे रहे हैं, आपको हम खादी कमीशन में भेज दे रहे हैं। सरकार गांधी जी के बकौल
कमीशन बना रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि पैसा ज़्यादा मिलेगा, पद मिलेगा वगैरह, चला गया। अब वहाँ सुघटना ये घट गई कि 1 साल की ट्रेनिंग थी, तो हमको गांधी जी की किताबें पढ़ने को मिल गई। तो जैसे जैसे उनकी किताब पढ़ता गया, कोई किताब मैंने छोड़ा नहीं, साल भर में जितनी पढ़ जा सकती, अलमारी में उनकी पढ़ गया। पढ़ने के बाद विद्रोह खड़ा हुआ। क्या विद्रोह खड़ा हुआ कि जो एक खड़ा हुआ है, एक गांधी वर्जन के खिलाफ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, खादी कमीशन। इसलिए इसमें मुझे रहना नहीं। अब यहाँ से विद्रोह शुरू हुआ। अब तो मैं कह ही सकता हूँ कि वो पूर्ण मुझे मिली। निमित्त बना गांधी का साहित्य, और अपनी चेतना जिसको चाहती थी उसका पता लगा, उसके पहले पता नहीं लगा। तो वहाँ से मेरी जिंदगी का सारा इतिहास बदल गया। तय किया कि नौकरी नहीं करनी, तय किया पैसा नहीं करना, तो क्या करना है, स्वराज्य के लिए जो भी करना है वो करूँ। स्वराज्य मेरी आंखों में एक सपना जैसा, स्पष्ट नहीं, एक भावना में, और उस भावना में घर परिवार के लिए कुछ करना नहीं इत्यादि प्रार्थना। अब वो चलते चलते 40 वर्ष हमने काम किया। 40 वर्ष के बाद इस विधा में सोचने और जीने वाले साथियों से मुलाकात हुई। ठीक 40 वर्ष 95 का होता है, करीब करीब बीतता है। विनोबा जी का व्यक्तित्व जरूर उनके साथ जीने का मौका मिला। जयप्रकाश जी के साथ हम जिए नहीं, उनके हुक्म पर काम किए, लेकिन जिए हम विनोबा जी के साथ। और गांधी जी के बहुत नज़दीक और प्रयोगकार एक व्यक्ति थे, जिनका स्टेटस नहीं था, लेकिन जो बहुत अन्वेषक थे, धीरेन्द्र मजूमदार। उनकी हैसियत, उनकी हस्ती को गांधी ने भी स्वीकार किया था, जयप्रकाश ने भी स्वीकार किया था, विनोबा जी ने स्वीकार किया था, लेकिन वो ज़मीन के आदमी थे, इसलिए हाईलाइट नहीं हुए थे, प्रयोग करते थे। जीना उनके साथ, रोज का रोज जीना जो था, उनके साथ ज़्यादा हुआ। विनोबा जी के प्रवचन का श्रवण, चिंतन, मनन क्या कर सकता हूँ अपने से निश्चय, ये मेरी कार्यशैली है। तो आपके कथन से ये अर्थ इतना आप निकाल लेंगे तो वो चलते। गाइड जरूर, लेकिन जब कभी भी मुझे संदेह होता था कि धीरेन्द्र भाई की सही है या गांधी या विनोबा जी की सही है, तो मेरे ऊपर सुप्रीमेसी विनोबा जी को बांधने की होती थी। झटका लगता था प्रयोग करने में, कहीं कहीं असहमति होती थी। तो गांधी, तो धीरेन्द्र भाई ही कहते थे कि तू चेला विनोबा का है, मेरे साथ तो लगा हुआ। मैंने कहा मैं चेला किसका हूँ तो मैं जानता हूँ, लेकिन बात ये ऐसी है, विनोद में भी कहते थे, ये गति रही। कुछ दिन अभाव में गया, तो सारे आंदोलनों में मैं रहा हूँ, जमीन के प्रयोग में रहा हूँ, टीम बनाकर प्रयोग में रहा हूँ, स्वावलंबन के प्रयोग में रहा हूँ, मांग के खाना है, कमा के खाना है, दोनों विधियों में मैं रहा हूँ। दोनों में मुझे संतुष्टि नहीं मिली, दोनों में मुझे संतुष्टि नहीं मिली। और स्वराज्य के लिए क्या करना है ये भी किया है। तो जिस समय विद्रोह करना था शासन से, वो 74 के पहले की बात थी। जयप्रकाश जी को उस समय नहीं लगा। हम लोग 15-20 नौजवान थे भारत के, जिन्होंने कहा अब खुला विद्रोह अपनी व्यवस्था से करना है, और वो विद्रोह करना है जैसा विद्रोह भारत के लोगों ने अहिंसात्मक ढंग से अंग्रेजों के साथ किया था। इसलिए ग्राम स्वराज्य को अधिकार के रूप में लाना है, जो बीडी शर्मा इस समय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत झलक लेकर। उस समय हम लोगों की पिटाई हुई, बहुत जोर से पिटाई हुई, पूरी वर्किंग समिति भी पिटा हुई। इन लोगों के उम्र के थे, प्रवीण वगैरह थे, और पीटने वाले में थे सबसे बड़े आदमी थे जयप्रकाश नारायण। और यहाँ तक उन्होंने पीटा कि आप लोग युवा तुर्क बन रहे हैं, युवा तुर्क बन रहे हैं। उस समय मोहन धारिया, चंद्रशेखर और उन सबों का हो। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं सर्वोदय के लोग, ये कम जानते हैं आप लोगों से। आप सरकार से सहयोग करके ग्राम स्वराज का काम किया, हम चुप हो गए। क्या उत्तर देते, हमारे पास उत्तर नहीं था, हम लोग चुप हो। वही जयप्रकाश नारायण
10, 12, 15 वर्ष के बाद बिगुल बजा दिए तानाशाही के विरुद्ध। उस मौके पर हम तानाशाही के विरुद्ध उनके साथ हुए उस क्षण। बाकी कोई पन्ना मेरे लिए उनकी जिंदगी का प्रेरक नहीं। अब चूंकि आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, इसमें मुझे खतरा हो गया। ये ऑफ द रिकॉर्ड है हमारा वर्जन। मत करिए, नहीं करूं, बिल्कुल मत। सब विनोबा जी को पढ़ा है और उनके बारे में जो राय बनी है वो भी मैं यहाँ बताऊंगा। गांधी जी को बहुत पढ़ने का अवसर मिला और मैं अपनी दृष्टि से और जीवन विद्या की दृष्टि से कह सकता हूँ कि गांधी जी एक प्रामाणिक व्यक्ति थे। जितना मैंने अध्ययन किया, महसूस किया, वो बता रहा हूँ। क्योंकि जिस जीने की बात हम कहते हैं, प्रामाणिक व्यक्ति उसको हम मानते हैं जो जीवन को जिस ढंग से साहित्यित्व में जैसा जीना चाहिए वो जी रहा है। गांधी जी के जीवन के ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनके माध्यम से ये पता चलता है कि वो जी रहे थे, साहित्यित्व में ही जी रहे थे। कुछ छोटे छोटे से 2-4 उदाहरण मेरे दिमाग में अभी हैं, मैं आपको उसको शेयर करता हूँ। जैसे एक बात उनकी आती है, उन्होंने जो सत्याग्रह की शैली अपनाई थी, उनका आंदोलन करने की जो शैली थी, विरोध करने की जो शैली थी, एक पंक्ति से उसका सार निकल जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत। ये जो गीत चलता है इसमें ये रहस्य आ जाता है। रामचंद्र जी को भी रावण का वध करने के लिए हथियार उठाने पड़े, कंस का वध करने के लिए कृष्ण जी को भी हथियार उठाने पड़े, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए जो क्रांति सूत्र दिए थे, इस देश को जो आंदोलन के सूत्र दिए थे, जो सत्याग्रह का सूत्र दिया था, उसमें कहीं हथियार का कोई इस्तेमाल नहीं था और हिंसा का भी कहीं कोई इस्तेमाल नहीं था। हिंसा ये मानवीयता की धुरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। मानव चेतना की धुरी है अहिंसा। जहाँ चौरा चौरी कांड हुआ तो तत्काल गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा था देश भर में, उसको तुरंत वापस ले लिया था क्योंकि उसमें हिंसा हो गई थी। इससे प्रतिलक्षित होता है कि वो कहीं से कहीं तक हिंसा के संघर्ष के पक्ष में नहीं थे। एक बार की घटना मिलती है कि गांधी जी को किसी अंग्रेज ने हत्या करने का षड्यंत्र किया और गांधी जी को ये पता चल गया। तो गांधी जी पता चला कि वो 10,000 रुपए इसके लिए खर्च कर रहे हैं। तो वो गांधी जी सुबह 4 बजे सीधे उसके घर पहुंच गए और कहने लगे कि तुम मुझे मारना चाहते थे, मैं खुद ही आ गया हूँ, मेरी हत्या कर दो और वो 10,000 रुपए जो तुम किसी हत्यारे को देना चाहते थे वो हरिजन सेवा में दे दो। इसी तरह यदि हम गांधी जी का मानव चेतना के लिए एक और बहुत अच्छा योगदान कहें तो चूंकि देखिए गांधी जी ने जो भी देश के लिए किया है वो गुलामी की परिस्थितियों में किया है। उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गिरफ्त में था पूरी तरह से। राजनीतिक गुलामी तो थी ही, साथ साथ में सांस्कृतिक और मानसिक गुलामी भी अच्छी तरह से आ चुकी थी। हम समाज के रूप में, जाति भेद के रूप में, सवर्णवाद और पिछड़ा वर्ग के रूप में बहुत बुरी तरह से पिछले 4-5 वर्षों से हमारा पिछड़ा वर्ग, दलित समुदाय इस बात की सजा भुगत रहा था कि सवर्ण उसके ऊपर बुरी तरह से हावी था और अत्याचार भी करता था आपस में। गांधी जी ने उनको जो गंदे शब्द प्रयोग किए जाते थे, भंगी, कहीं चमार, कहीं कुछ, उसकी जगह उनको हरिजन नाम दिया। और जो वर्ण भेद पे बटे हुए थे, कर्म के आधार पे बटे हुए थे कि ये काम ये जाति वाले करेंगे, ये काम ये जाति वाले करेंगे, तो उन्होंने अपने आश्रम में ये व्यवस्था चालू की कि चाहे गाय का, मरी हुई गाय का चमड़ा उतारने का काम हो और चाहे खेती का काम हो, चाहे जुलाहे का सूत काटने का काम हो, ये सारे काम किसी भी जाति भेद का बंधन किए बिना सभी लोग करेंगे। काम किसी भी जाति से बंधे हुए नहीं है। ये मानव चेतना के लिए उन्होंने बहुत अच्छा, मेरी दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह एक बात जो अभी आई थी, आपने भी कही थी कि गांधी जी ने जो दिया वो परंपरा क्यों नहीं बन पाया। इसमें मुझे लगता है कि जैसे ही उनकी हत्या हुई और उसके बाद में उनकी विरासत को संभालने के लिए उनके समकक्ष कोई व्यक्ति उस समय उपस्थित नहीं था। विनोबा जी यदि विरासत को स्वीकार करने लायक थोड़े बहुत थे भी, थोड़े बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विनोबा जी की तासीर और गांधी जी की तासीर में बहुत अंतर है। विनोबा जी जिस वैराग्य बुद्धि से किसी वस्तु का यदि त्याग करते थे, तो वहीं गांधी जी उपवास जैसे, अनशन जैसे आंदोलन राष्ट्र के लिए करते थे, जन सेवा के लिए करते थे, परोपकार के लिए करते थे। ये दोनों के कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा अंतर था। और गांधी जी गीता का अध्ययन करते थे तो उसमें से राष्ट्र का चिंतन निकालते थे। गांधी जी चरखा चलाते थे तो उनका कहना यह था कि चरखा मैं इसलिए चलाता हूँ क्योंकि चरखा चलाते समय मेरे दिमाग में राष्ट्र का चिंतन उभरता है, राष्ट्र के प्रति सोच उभरती है। लेकिन विनोबा जी का यदि गीता के ऊपर था तो वो
कार्यशैली उनकी बिल्कुल दूसरी ही थी। उसका परिणाम गीताई मंदिर है, जो कि साम्राज्यवाद का द्योतक है, वर्धा का गीताई मंदिर। दूसरी बात, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, आप कुछ भी जो भी करना चाहें। दूसरी बात, उन्होंने चरखे को या खेती को महत्व दिया तो उसका आधार आजीविका से मूलतः जुड़ा रहा। गांधी जी ने जिन छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों के लिए या ग्राम स्वराज की जो कल्पना दी थी, नई तालीम की जो कल्पना दी थी, या बुनियादी शिक्षा के लिए जो भी उन्होंने अपना सोच, अपना विचार हिंद स्वराज के माध्यम से, मेरे सपनों का भारत के माध्यम से, या लगभग 100 भागों में प्रकाशित जो गांधी वाङ्मय है, उसका अध्ययन करने से पता चल जाता है कि उन्होंने उस आखिरी व्यक्ति की बात की थी, जिस आखिरी व्यक्ति के बारे में आज मुझे ये लग रहा है कि हमारे समुदाय, हम जितने लोग बैठे हैं, इनमें से भी बहुत की सोच अभी उस आखिरी व्यक्ति के बारे में नहीं। अभी एक दिन बाकी है, एक दिन बाकी। पहले रामजी भाई से ये बताए थे, वो मानव चेतना के लिए गांधी जी, विनोबा, जयप्रकाश क्या दे गए, उसको आप बताइए। आपने बता नहीं पाए, एक मुद्दा। दूसरा, आपने कुछ बताने गए, एक चोर को पूछा तुम नाश्ता किया कि नहीं, ये मानव चेतना है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी बात। दूसरा, आपने ये बताया व्यक्ति से हमको मतलब नहीं, व्यक्तित्व से मतलब है, आपने बताया। मैं समझता हूँ व्यक्ति और व्यक्तित्व अविभाज्य है, मेरा मानना ऐसा है। इसमें जो लोगों को ठीक लगता है उसको स्वीकारें, ठीक है। व्यक्ति और व्यक्तित्व अलग से हम पहचान नहीं पाएंगे, यदि कहते हैं हम छूट पुस्तक प्रमाण पर चली जाती है बात से। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा लिखा है कि बाबा एक मिनट, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रत्येक व्यक्ति ने जीवन विद्या का सृजन क्यों नहीं किया, प्रत्येक व्यक्ति ने जीवन विद्या की खोज क्यों नहीं की, उसके बारे में हम उत्तर देंगे। बोलिए, आप पूरा करिए, ये इतनी दो ही बात है। और कुछ हो तो पूछ के नहीं मेरा और भी अभी तो डिस्कशन चलेगा, उसका हम उसको जो हमने जो समझा वे नहीं करेंगे। आपने जो बताया वो उसको हम दोहराए। अभी आप कहते हैं जो लोगों में अभी तक सब में क्यों जीवन विद्या उपजा, ये आप सबको समझ में आता है? जीवन विद्या सब में क्यों नहीं उपजा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी तरह से सबको सुनना चाहिए। इस पर जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना चाहिए। इसीलिए नहीं उपजा, मानव परंपरा के पूछ। अभी आप हम भी परंपरा के ही पूछ। कैसे? मानव शरीर से ही हमारा शरीर सर्जित है, नंबर 1। मानव परंपरा में ही जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करना है, 2, ठीक है। जीवन जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में हम मानव जंगल युग से शुरू किए। जंगल युग में जीव जानवर जो रंग नस्ल के साथ हम संघर्ष करते हुए, द्वेष करते हुए, ईर्ष्या करते हुए, लड़ाई करते हुए, छीना झपटी करते हुए हम चले आए। चलते चलते हम अभी तक कहीं पहुँचे। उसके बाद सोच विचार कुछ शुरू हुआ, किसके चलते? ये कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता चलते। कुछ लोग ऐसा हुए जो ध्यान करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, सोचना है, कुछ बताना है, इस पे चले। कुछ लोगों ने चले ऐसा करना है, तैसा करना है, तैसा करना है, वो इंजीनियरिंग आ गए। वो पहले गुफा से चल कर के बाद लकड़ी का कोकर से चल कर के 175 मंजिल की मकान तक बना डाला। ये सब कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के सहारे समृद्ध हो, ये घटित हो, समृद्धि की जगह में घटित हो। ये आपके सामने इतिहास के रूप में रखा। ये सब के साथ साथ अब हम पहुँचे हैं। मैं अभी जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचते तक में मानव का कल्पनाशीलता, रेल तैयार किया, मोटर तैयार किया, गाड़ी तैयार किया,
हवाई जहाज तैयार किया, मिसाइल तैयार किया और सैटेलाइट तैयार किया। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ तैयार किया है, सब हमको देखने को मिली। और उसके बाद आई अब मानव में जो है ना, ये जो है ना, ये सब करते करते धरती बीमार हो गई। करते करते क्या हो गए, धरती बीमार हो गई। धरती कौन बीमार किया, उसको उसमें चले गए, ये मानव किया। यहाँ हम यद्यपि इसके पहले हमारे पुराणों में 10 प्रकार के अवतार के पहले इस बात की गाथा लिखा है। धरती जा करके विष्णु के पास, शिव के पास, ब्रह्मा जी के पास रोया गाया, हमारा बड़ी का मने दुर्गति हो, अधर्म हो, अधर्म का नाम वहाँ उल्लेख है। उसके आधार पर विष्णु, ब्रह्मा और रुद्रदेव ये अपने कृपा से जो तकलीफ थी वो दूर किया, ऐसा वो सब लिखा हुआ। उसको हम दशावतार है ना, 10 अवतारों के साथ ये चीज़ें लिखी। इसको आप हम सुन सकते हैं किताबों में। इसके प्रति हमारा कोई कहना नहीं है कि क्या गलती है क्या सही, किंतु लिखा हुआ बात ऐसा रखा। मैंने जो समझा, मैं अपने में जो समझा, धरती बीमार हुआ है, ये विज्ञान के आधार पर, विज्ञान जगत आने की बात ज़्यादा ये हुआ, इंजुरी हुआ। इसके पहले भी झाड़ काटना, जंगल को नाश करना, ये सब बना ही था। और गांव में आग लगाना, है ना, ये सब चीज़ें लोगों ने किया ही, परंपरा बनाई। और लोगों के साथ धोखाधड़ी, ये तीन मारपीट, युद्ध करना, ये सब तो परंपरा से चले आए। ये इसके ऊपर हमारा नजर गया है, ये हम जो मानव जो कर रहा है, इसमें क्यों ऐसा सब कर रहा है। उसमें हमारा शास्त्रों के अनुसार बंधन और मोक्ष की बात आ गई, ज्ञान और अज्ञान की चर्चा की। वो ज्ञान जो है ना ज़्यादा प्रभावशील होता है, ज्ञान प्रभावशील होता है, ये झंझट है। उसके आधार पर कहा, उसका उत्तर नहीं निकला। उत्तर निकलने पर वो हम अपने आप से जो तैयार किया, उसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि समाधि में हमको सब ज्ञान होगा, हमारे बुजुर्गों ने कहा और शास्त्रों में लिखा, और ऐसा हुआ, घटित हुआ। हमको कोई ज्ञान नहीं, संयम करने से ये सब अस्तित्व अध्ययन करने में आए। अध्ययन करने में आने के बाद हम अध्ययन कराने के लिए तैयार हैं। ये घटना ऐसा है। एक बात कह रहे हैं, क्यों नहीं हुआ ये बात। हम मानव परंपरा में अपने कल्पनाशीलता को जीव चेतना विधि से प्रकारांतर से पढ़े, छोटे, ज्ञानी, अज्ञानी सब कुछ कहते हुए हम चले। चेतना तो वह नहीं है, जीव चेतना। जीव चेतना में ही हम ज्ञानी भी हुए, अज्ञानी भी हुए, सिद्ध भी हुए, सब माने गरीब भी हुए, दरिद्र भी हुए, सब हुए। किस ढंग से हम चले आए इतिहास में। अभी एक ऐसा मौका है, हम संसार को 3 स्वरूप में हम देखते हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी। इन तीनों ने मिलकर के ये धरती को बीमारी, ये धरती बीमारी से बचने के लिए मानव परंपरा में कल्पनाशीलता समाई गई अपराध परंपरा से हम न्याय परंपरा में संक्रमित होना गया। ऐसा मुझको बंधन और मोक्ष का जवाब मिलने के बाद ये निकला। ये निकलने पर हम प्रयत्न करते हैं, उसको मानव चेतना का एक निश्चित रूपरेखा मिला, उसके आधार पर जीव चेतना का समीक्षा हो सकती है। ये बात सवेरे अपन बात कर चुके हैं। जीव चेतना विधि से जो बात है उसको कड़ी शब्दों से आलोचना करने से समीक्षा करना चाहिए। ये बात सवेरे हो चुकी है। और उसके बाद जो है ना, जो मानव चेतना से जुड़ी हुई सूत्रों को वर्तमान में जोड़ लेना चाहिए। ये 2 बात हमने कहा। इसके आधार पर अभी गांधी जी के बारे में पूछा, तो वो ये आप नहीं बताए, तो मेरे अनुसार आप भी नहीं बताए, ये आप अपने सामने बता दें। ठीक, एक तो बात यह होगी, समाप्त हो गई। उसके बाद व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में बात कर, हमने अपना पक्ष बताया है।
क्या अपना समझे हैं, जिए हैं, वो बताया। हमारा व्यक्तित्व हमारे साथ रहेगा। उसकी क्या प्रोजेक्शन क्या है, मनुष्य का प्रोजेक्शन कैसा होता है बताया। तो मानव ही मल्टीप्ले होता है। जैसा हम जो है ना, क्या नाम, वशिष्ठ बहुत दिन तक मल्टीप्ले होता रहा, व्यास बहुत दिन तक मल्टीप्ले होता रहा, विश्वामित्र बहुत दिन तक मल्टीप्ले होता रहा, गांधी बहुत दिन तक मल्टीप्ले होता रहा। व्यक्ति को लेकर के हम व्यक्तित्व को पहचान पाते हैं, व्यक्ति को ओझिल करके व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते हैं मेरे अनुसार। इस पर अपने को चर्चा करने की जरूरत, उसमें डिस्कस करने की जरूरत। ये बात इनमें भी समाई है, राम जी भाई से में भी ये बात कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में समाई है। वो इसीलिए कह रहा हूँ, दोनों का मत एक जगह में आता है। इसमें एक अच्छी